नमस्कार। फरवरी माह, अच्छे मौसम का बसंत, जाने कितनी लोगों की कितनी खूबसूरत यादें फरवरी महीने से जुड़ी हुई। और मैं चूँकि रचनाकार हूँ, मैंने लिखी है फरवरी पर एक लघु कथा। आशा है आप लोग को पसंद आएगी। ज्योति अपने कमरे में अनमनी सी बैठी सामने पड़े फूलों के गुलदस्ते को घूरती ही जा रही थी। दिमाग में घूम रहा था विचारों का बवंडर। आज 2 फरवरी थी। योगेश होता तो आज उसकी शादी के 30 वर्ष पूर्ण हो गए होते। क्या वो दुखी थी या खुश या तटस्थ? कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही थी। एक स्कूल मास्टर की छोटे से मोहल्ले में पढ़ी लिखी और बड़ी हुई ज्योति, जहाँ बेटियों को पढ़ाया ही सिर्फ इसलिए जाता था कि अच्छा पढ़ा लिखा घर और वर मिल जाए, और विदा होते समय नसीहतों का पहाड़। अब 2 घरों की मर्यादा तुम्हारे हाथ, और यूं महसूस होता जैसे चेतावनी कि बेटियां डोली में विदा होती हैं। और अर्थी में आगे क्या बोलूं, जाने क्या अटकने लगा था उसके गले में। योगेश से उसकी शादी मानो एक कर्तव्य निर्वहन ही थी, जिसे उसने प्राणपण से निभाने की चेष्टा की। कहीं कोई चूक न हो जाए वाला भाव प्रसन्न दिखने में भी। जाने कितनी 2 फरवरी आई और निकल गई। साल दर साल मन न मिलने थे न मिले, पर प्यार के प्रमाण के रूप में एक बेटी थी, भावना, जो जैसे जैसे बड़ी हुई एक मित्र की कमी ज्योति की पूरी होती गई। उच्च शिक्षित सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटी की शादी भी योगेश ने अपनी समझ से एक योग्य वर्ग से की। फिर तेजी से घूमता घटनाक्रम, जो आंधी जिस घर से उसकी अर्थी निकलनी थी, कोविड की वजह से योगेश की निकली थी। और भावना 1 वर्ष भी विवाह को निभा न सकी, या यूँ कहूँ कि वर ही ऐसा था कि निभाया जा भी नहीं सकता था। गर्भावस्था में ही वापस अपने घर। तलाक, उफ। फिर एक बेटे का होना, और तारीख वही 2 फरवरी। शुभ 2 वर्ष का हो गया था, और ज्योति के विचारों को तोड़ते हुए शुभ की आवाज़, नानी कहाँ हो, जल्दी आओ, केक काटना है। और बच्चों का हैप्पी बर्थडे टू डियर शुभ, और शोर और तालियां बजाती ज्योति। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे खोटी 2 फरवरी आज फिर शुभ हो गई हो। तो ये तो थी मेरी लघु कथा। बताइएगा कि कैसी लगी।